उनके मित्र के बहुत आग्रह के कारण से 1956 का फिरोजाबाद में चतुर्मास हुआ। छदामी लाल जी बहुत बड़े आसामी, बहुत बड़े अमीर आदमी हैं, करोड़ों अरबों खरबों का व्यापार उद्योग, हज़ारों एकड़ ज़मीन जायदाद। तो फिर उनका आग्रह और वगैरह वगैरह बातों को उन्हें ऐसे कुछ चतुर्मास किए जो गांव शहर में हों, वरना उदगांव, कुंजवन, शिखर जी, गिरनार जी, मांगी तुंगी, गजपंथा, कुंथलगिरी, पावागढ़, ऐसे अद्भुत थे। शिक्षा के लिए जयपुर भी गए, व्यापार भी गए, इंदौर गए। विद्या व्यसनी, व्यसनी होते ना लोग हैं, जो शराब के व्यसनी होते हैं, वो चैन नहीं पड़ता है, चढ़ाए जाते हैं, बार बार चढ़ाए जाते हैं। गुटखे के व्यसनी होते हैं, जब तक मुंह में ना पड़ा रहे थोड़ा सा गुट खा, तब तक उनको चैन नहीं पड़ता। कल तो हमने देखा कि जिधर मुनियों का निवास है उसके बाहर ही कोई लोगों ने ऐसे उसके पुर्जे पाउच फाड़ फाड़ के डाल रखे। बताइए, इस शांतिनाथ के अंदर जो गुटखा खाएगा वो समझ लो गूटा खाएगा। और क्या खाएगा? अभी तो तीर्थों पर भी तुमसे नहीं छूटता है। तो वो लोगों को दुनियादारी की चीज़ों का शौक होता है। उनका किस चीज़ का शौक था? व्यसन था, विद्या का व्यसन, विद्या का व्यसन, ज्ञान अर्जन, ज्ञान की ललक। तो विद्या व्यसनी, अद्भुत ज्ञानी, लघु वय में ही विद्वान भये, छोटी उम्र में ही वो बड़े विद्वान हो गए। एक और उनका वाद विवाद हुआ था इंदौर में। चंद्र सागर जी महाराज को कुछ लोगों ने किसी विषय को लेकर चैलेंज किया, तो चंद्र सागर जी बड़े तपस्वी साधक थे उस ज़माने में, लेकिन वो इस सब चीज़ उलझनों के जवाब देने में थोड़े से, वो तपस्वी, उनको थोड़ी ना ऐसी बातें बनाना आता है। तो उस समय महेंद्र सिंह ब्रह्मचारी महेंद्र ने उस समय भी उनका सहयोग किया और जो सही बात थी, जनवाणी की बात थी, उसको सिद्ध करके दिखाया। विद्या व्यसनी, छोटी उम्र में बड़े विद्वान बन गए। बादीव सिंह वाद विवाद करने में सिंह के समान, अद्भुत ज्ञानी, लघु वय में ही विद्वान भये बादीव सिंह। ज्योतिषाचार्य थे वो, ज्योतिष के तंत्र मंत्र के बड़े ज्ञाता थे, व्याकरण विज्ञ थे, साहित्य रतन थे, साहित्य, बड़े साहित्य को जानने वाले। ऐसे महावीर कीर्ति जी महाराज, महावीर की भगवान की कीर्ति को बढ़ाने वाले थे। ऐसी है कविता, तो ऐसे ही चलती जाती है। फिर और आगे कैसे बढ़े, कैसे संयम लिया कि श्री वीर चंद्र सुधर्म सिंधु जिन से शिक्षा दीक्षा पाई, अष्टांग निमित्त अर तंत्र मंत्र की शक्ति निज में प्रकटाई, परिपूर्ण ब्रह्म व्रतधारी तुम चरणों में सुरगण करें नमन, महावीर कीर्ति के वर्धक है महावीर कीर्ति गुरु भर वंदन। बहुत इतिहास की बातें हैं। एक वीर सागर जी बड़े महान तपस्वी थे जो आचार्य श्री शांति सागर जी के पट्ट पर विराजे। चंद्र सागर जी थे, सुधर्म सिंधु बड़े ज्ञानी थे, उस समय मक्खनलाल पंडित जी के भाई थे वो, और वो भी पंडित थे, बाद में मुनि बने तो सुधर्म सागर कहलाते थे। इनसे शिक्षा पाई, दीक्षा पाई, व्रत पाए और अष्टांग निमित्त ज्ञान का भी अभ्यास किया। निमित्त ज्ञान से बता देते थे वो हैं। अभी धैर्यवद गए थे मुनिराज, तो एक बता रहे थे कि उनको किसी ने बताया कि महावीर कीर्ति हुई गजब के ज्ञानी थे। उन्होंने कहा कि तेरी 35 साल में तू विधवा हो जाएगा। विधवा हो जाएगी नहीं, गा का मतलब क्या, विधुर हो जाएगा, पत्नी मर जाएगी। तो बड़े सख्ते में आ गया। फिर हैं, फिर तेरी 65 साल में शादी होगी और फिर बच्चे होंगे 2,
और बोले वो 2 बच्चे अभी हैं। अब देखना, इसमें गुरु को लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन कोई वशिष्ठ भक्त होगा या दुखी परेशान हो गया, कोई बात ऐसी निकल पड़ी होगी, तो बताना हम ये चाह रहे हैं कि ज्ञान उन्हें इतना आगे तक का किसी चिन्ह से कैसे मालूम पड़ रहा है कि इसके साथ क्या होगा। ढेरों ऐसी कथाएं हैं इन गुरुओं की। तो अष्टांग निमित्त के ज्ञानी और तंत्र मंत्र का भी उन्होंने अभ्यास किया था, क्योंकि वो ये सब खेल तमाशा करते नहीं थे, लेकिन उनके पास शक्तियां बहुत थीं। मौके पर किसी का भी भला करने से चूकते नहीं थे वो, और दिखावा कभी करते नहीं थे। बड़े आचार्य को सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। तो ऐसे ज्ञानी और परिपूर्ण ब्रह्मव्रतधारी, पूर्ण ब्रह्मचर्य के धारी, ऐसे गुरु के चरणों में सुरगण करें नमन। उनके चरणों में देवता भी नमन करते थे। और वो कथाएं आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, खूब फेमस हो गई, कॉमिक्स में भी आ गई कि वो महावीर कीर्ति ने वो ठंड के दिनों में भी खुले में छत पर तपस्या करते थे। तो भक्तों ने कहा कि ऐसी ठंड में गुरुजी ऊपर जाएंगे तो समाधि हो जाएगी। ताला लगा दिया, ठंड में ऊपर नहीं जाने देंगे। और रात को वो फिर निकले तपस्या के लिए। तो क्षेत्रपाल को आशीर्वाद दिया, वो प्रकट हो गया और उस सीढ़ियों का ताला खोल दिया। महाराज ऊपर चले गए, ताला बंद हो गया। ऐसी बहुत, ये तो सामान्य प्रचलित कथाएं हैं, फेमस, जो कई सारे लोगों ने देखी। देह नागौर तरफ की घटना है। तो लोग जब सुबह देखा कि महाराज कहाँ हैं, ताला लगा दिया था कि अपने रूम में ही रहेंगे, छत पर नहीं जाएंगे, तो ताला तो लगा है। फिर भी लोगों ने कहा कि जब गांव के आजू बाजू नहीं मिल रहे, शुद्धि को भी नहीं गए, यहाँ भी नहीं है, तो एक बार ताला खोल के देख लो। अध्यक्ष ने कहा कि ताला मैंने लगाया, चाबी मेरे पास है, तो इसमें छत पर कहाँ से चले जाएंगे। फिर भी जब देखा तो वो ध्यान में बैठे। फिर दूसरे दिन छुप करके देखा तो मालूम पड़ा कि इनकी सेवा के लिए तो देवता भी आ जाते हैं। ऐसे महावीर कीर्ति जी के लिए अब देखें कैसे वो मुनि बने। तो हो गई उनकी क्षुल्लक दीक्षा तक की बात। शुभ थान कुंज बन ऊद गाँव, आज भी दक्षिण भारत में बड़ा प्रसिद्ध अच्छा स्थान है। शुभ थान कुंज बन ऊद गाँव, दक्षिण भारत की धरती पर। शुभ थान कुंज बन ऊद गाँव, दक्षिण भारत की धरती पर। सप्तोपवासी आचार्य आदि सागर मुनि कुंजर अंकलीकर। उनसे मुनि वर दीक्षा पाई, फिर जिन शासन महिमा वर्धन। महावीर कीर्ति के वर्धक है, महावीर कीर्ति गुरुवर वंदन। समझ में आ गया होगा। कहाँ गए? शुभथान कुंजवन ऊदगांव पास में है। दक्षिण भारत की धरती है वो, सांगली के पास, कृष्णा नदी के तट पर। और 7 उपवास करने का उनका सिस्टम था, नियम था, संकल्प था, उसी ढंग से चलते थे। 7 उपवास के बाद ही आहार होता था, पारना होता था। अक्सर कर एक ही वस्तु लेते थे। आम खाया है आहार में तो सिर्फ आम ही खाएंगे। ऐसे छुहारे लिए हैं तो सिर्फ छुहारे। केक खाते नहीं थे। केक का मतलब होता है टुकड़ा। टुकड़ा कौन खाए? कुत्ता खाता है। इसलिए लड्डू बोलना चाहिए, मिठाई बोलना चाहिए। तो जो भी ऐसी उनकी विचित्र अच्छी चर्या थी, 7 उपवास के बाद।
आचार्य आदि सागर मुनि कुंजर। मुनि कुंजर भी कहलाते थे वो। और मुनि कुंजर क्यों कहलाते थे? हैं? बोलो। ज्येष्ठ आचार्य तो थे। मुनि कुंजर की परिभाषा समय सार की 270 गाथा की संस्कृत टीका में अमृतचंद्र स्वामी ने बहुत गजब की लिखी। उनने लिखी कि जिनके राग द्वेष मोह के परिणाम अत्यंत हीन हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, वो मुनि कुंजर। मुनि कुंजर का मतलब इतना प्योर व्यक्ति कि अगर चौथा काल हो तो मोक्ष चला जाए। राग द्वेष खत्म हो गए का मतलब क्या? अरे भाई, आज जिन मुनिराज को भी थोड़ा बहुत तो राग है, ये मेरा भगत, ये मेरा चेला, आज उसके यहाँ हार को जाना है, वो क्यों नहीं आया, इतना तो पूछ ही लेते कोई कोई। उनको ये कुछ भी नहीं था, उन्हें अपने नाम पद प्रतिष्ठा की भी कोई खबर नहीं थी। तो बोले कैसे थे? अष्टादश भाषा भाषी थे, अष्टादश भाषा भाषी थे, वे जन जन के मन भाते थे। जिन तीर्थों पर ही रमते थे, वे तीर्थ भक्त कहलाते थे। तप त्याग साधना थी अनूप, तप त्याग साधना थी अनूप, चरणों करते थे नृपबंधन। महावीर कीर्ति के वर्धक हे, महावीर कीर्ति तुमको वंदन। देखिए, अब कई सारी बातें आ गई इसमें। 18 भाषाओं के वो ज्ञाता थे। आप कितनी भाषा जानते हो? अरे आदमी तो ऐसा भोंदू हो गया, कई बार वो अपने माँ बाप की भाषा भी नहीं समझता। वो समझा समझा के परेशान होते हैं। फिर भी बोलो, आपसे बड़ा अनुभवी है कोई? अरे समझना सीखो, माँ बाप क्या कह रहे हैं, पशु पंछी क्या सोच रहे समझ रहे, उनको क्या ज़रूरत है। तो 18 भाषाओं के ज्ञाता थे वो। जिस प्रांत में जाते थे उस प्रांत की भाषा में बात करते थे, उपदेश देते थे, उसी ढंग से लोग उनके सहज सेवक बन जाते थे। जिन वाणी की, जिन धर्म की प्रभावना होती थी। 18 भाषाओं के ज्ञाता थे। वे जन जन के मन भाते थे, जन जन के मन भाते थे, लोगों को अच्छे लगते थे वो। और जिन तीर्थों पर ही रमते थे, जिन तीर्थ, गिरनार की ऊंची चोटियाँ, शिखर जी के ऊंचे पहाड़, और वहाँ पर उनकी तप साधना, वे तीर्थ भक्त कहलाते थे। तप त्याग साधना थी अनूप। अनूप माने अद्भुत साधना थी उनकी तप साधना। बोले तो गणधर टोंक पर वो खड़े रहे और कोई बदमाश उनको भाला चुभाता रहा रात भर, फिर भी ध्यान में लगे रहे। बताइए, कुछ जवाब सवाल नहीं, कुछ भगाना डगाना नहीं। होते ना ऐसे लोग तंग करने वाले कोई कोई। ऐसी तप साधना त्याग भी अनुपम था। उनके चरणों में नृप बंधन, राजा लोग नमस्कार करते थे। सेठवाल में 1948 में जब उनका आचार्य पद दिवस विशेष रूप से मनाया गया तो राजा लोग भी हाजिर हुए थे। छोटे ही छोटे राजा होते थे, कोल्हापुर संस्थान, सांगली संस्थान, गायकवाड़, तो इस टाइप से ऐसे वो महान साधक थे। और उनके संबंध में कहते हैं कि अभी 7 नंबर का कहाँ गया, गुरु भक्ति अद्भुत थी उनकी। कैसे? गुरु भक्ति से परिपूर्ण श्रेष्ठ। उन्होंने कौन से शास्त्रों की रचना की? गुरु भक्ति से परिपूर्ण श्रेष्ठ श्री प्रबोधाष्टकम आप रचा। गुरु भक्ति से परिपूर्ण श्रेष्ठ श्री प्रबोधाष्टकम आप रचा। धर्मान श्रावकाचार्य दिव्य संबोधन से खूब खचा। गुरु वचनों का अनुवादन, गुरु वचनों का अनुवादन कर जिन वाणी का करते वर्धन। महावीर कीर्ति के वर्धक है, महावीर कीर्ति गुरुवर वंदन। गुरु भक्ति उनकी इतनी गजब की थी, लोगों ने खूब कहा उनको शास्त्र रचो, शास्त्र लिखो। तो वो अक्सर कहते थे
कि जो जिनवाणी है वही तो पढ़ लें, और अगर मैंने कुछ लिखा हो कुछ गलत हो गया तो दोष लगेगा। लेकिन अपने गुरु की स्मृति में जो प्रबोधाष्टकम केवल 8 श्लोक लिखे, वो आज भी उनकी समाधि का, संलेखना का, साधना का, जीवन चरित्र का खूबसूरत वर्णन करते हैं। और फिर उनने एक धर्मानंद श्रावकाचार्य भी फिर लिखा, फिर कुछ और भी ग्रंथ लिखे। तो ऐसे वो जिनवाणी के रचनाकार भी थे, अनुवाद करने वाले थे, गुरुवाणी का विस्तार करने वाले थे, ऐसे महावीर कीर्ति थे। और शिष्य कैसे बनाए, कितना बनाए, ढेरों बनाए। लेकिन ढेरों में कौन? नमी विमल पार्श संभव कुंथु आदि कई शिष्य बनाए थे। नमी विमल पार्श संभव कुंथु आदि कई शिष्य बनाए थे। विजया शीतल शांतार्या खुल्लक अनेक मन भाए थे। सन्मति मुनिवर को पट्ट सौंप मैशाणा से सुरलोक गमन। सन्मति मुनिवर को पट्ट सौंप मैसाणा से सुरलोक गमन। महावीर कीर्ति के वर्धके महावीर कीर्ति गुरुवर वंदन। चूँकि विमल सागर जी उनके पहले शिष्य थे, लेकिन कविता के लिए जरूरी था, इसलिए नमी सागर जी का एक नाम लिख दिया पहले। नमी सागर, विमल सागर जी, पार्श सागर, कुंथु सागर जी, संभव सागर जी आदि कई शिष्य बनाए थे। विजयमती जी, शीतलमती जी, शांतिमती जी आदि अनेक आरिका बनाई थीं, और ढेर सारे क्षुल्लक थे। फिर सन्मति मुनिवर को पट्ट सौंप, अपना जब देखा कि अब देह साथ नहीं दे रहा है, तो 62-63 वर्ष की वय में 1972 में 3 जनवरी को आचार्य देव ने, जो महान तपस्वी मुनि थे, भले वो शिष्य विमल सागर जी के थे, लेकिन वर्षों के उनके चरणों में थे, और उनने परखा, पढ़ा कर तैयार किया, और मुनिवर सन्मति सागर जी को अपना पट्टाधीश आचार्य पद सौंप करके सुरलोक गमन कर दिया। देवलोक पधारे। ऐसे अद्भुत महिमाशाली महावीर कीर्ति मुनिराज की 8 पद्यों में पूरा जीवन चरित्र की रचना है, और इसमें महावीर कीर्ति के वर्धक है महावीर कीर्ति गुरुवर वंदन। अब हमें नहीं समझ में आ रहा होगा वो कैसे रहे होंगे, लेकिन वो अद्भुत थे। आज ही अपन देखो तो इनमें कोई गजब के तपस्वी हैं, गजब के लेखक हैं, गजब के जाप करने वाले हैं, साधना करने वाले हैं, शांत मूर्ति हैं, और उनमें ये सब गुण थे, वो कैसे रहे होंगे। तो हम आज उनके आचार्य पद स्मृति दिवस पर उनका स्मरण करते हैं। उनकी कृपा सब पर बनी रहे, सबका कल्याण हो, ऐसा आशीर्वाद बना रहे। महावीर कीर्ति के वर्धक, महावीर कीर्ति के वर्धक, हे महावीर कीर्ति गुरुवर वंदन। मंगलमय स्तुति सुमनों से हम करते तेरा अभिनंदन। आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की।